लाहौर से मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। नाज़रीन, आज यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम उल हराम है। ये वो दिन है कि जिसके करीब आते ही नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके 72 जानशीनों की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान खुद ब खुद जहन में गूंजने लगती हैं। हर शख्स उदास और गमगीन नज़र आता है, क्योंकि बारहा हमने सुना तो है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इसका एहसास मुहर्रम में शिद्दत इख्तियार कर जाता है और करबला की हवाएँ फ़िज़ाएँ आज भी ज़ामिन हैं उन कुर्बानियों की, उन अनमोल जज्बों की जो हमने 10 मुहर्रम उल हराम को देखा था। मोची गेट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो कि अहले तशरीहों का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर आज़ादारी होती है, मातमी जुलूस निकाले जाते हैं। 70 से ज़ायद इमाम बारगाहें यहाँ पर हैं जो लोगों ने वक्फ़ कर दी हैं। लोग कैसे आज़ादारी करते हैं, जुल्जना की शबी कैसे निकाली जाती है, उसकी तैयारी क्या होती है, सबील लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या रिचुअल्स हैं जो लाहौर की पहचान है और कई सालों से होती आ रही हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। 7 मुहर्रम उल हराम से जुल्जना की ज़ियारत शुरू होती है, जो कि 10 मुहर्रम उल हराम तक रहती है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जुल्जना को निकाला जाता है और उसकी ज़ियारत के लिए जिन जिन लोगों के पास जुल्जना होते हैं वो मुख्तलिफ़ रवायती उसके जो रास्ते हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं उस पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। मैं इस वक्त मोची गेट के इलाके में मौजूद हूँ। आगा अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनके पास जुल्जना का लाइसेंस है, अरबी इसकी नस्ल है और 200 साल से चलता हुआ आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे आपके पास आया और फिर क्या प्रोसेस होता है लाइसेंस हासिल करने का? ये होता है कि हमारे बड़े दादा परदादा इमाम बारा बनाया हुआ था, मजालिस होती थी, 10 मजालिस होती थी मुहर्रम में। और उसके बाद जुल्जना जो होता है वो नवाबों का होता है, कदल बाशों का। हमारा तो हम उनके साथ पार्टीबाजी थी ना हमारी, हम उनके साथ मुजफ्फर कदल बाश साहब। 7वीं को हमारा रुझान निकलता है, 10वीं को उनका निकलता है। उसके बाद तो साथ निकले, कई निकलते हैं। अशूरे को बड़े निकलते हैं। पहले एक ही होता था लाहौर में, अशूरे का एक रुझान होता था एक। अब तो कई जगह पे अशूरे को भी रुझान निकलते हैं। मारे टोल में निकलता है, कृष्ण नगर में निकलता है, शादमान कॉलोनी में निकलता है। पहले एक होता था। 7वीं के अब 7 निकल रहे हैं, 7 निकल रहे हैं 7वीं के। तो मेरे दादा परदादा ये करते आए हैं। अब मेरी उम्र भी 80 से ज़्यादा होगी। अब आपका भी कोई ख़ानदान होता है जैसे कज़लबाशी होते हैं जिनके पास जुल्जना हो? नहीं, क्या हम कोई भी ले सकता है? नहीं, कोई भी लाइसेंस देती है। हम निकाल नहीं को सकता बगैर लाइसेंस के। हमारा बाहर निकलता है, हमारा रूट है 4-5 घंटे घूमता आएगा बाहर देकर। तो ये बाकायदा गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, डिप्टी कमिश्नर लाइसेंस देता है, उसके बगैर जुल्जना नहीं रख सकते कोई। जुल्जना के लाइसेंस होल्डर्स इसकी खिदमत करते हैं, लेकिन एक एक्सक्लूसिव जगह बनाई गई जहाँ पर पूरा साल इनको रखा जाता है। उसमें उनकी एक्सरसाइज, इनका डाइट और इनको कैसे वेल मेंटेन रखना है उसका एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन आशूर के दिनों में यानी 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जब जुल्जना की ज़ियारतें होती हैं तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है। उसमें कैसे मैनेज करते हैं वो हम जानते हैं। अब इतना साइज़ ऑब्वियसली जाइंट है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? हीट वेव भी है, कभी बहुत सर्दी भी है। वैसे ये ट्रेंड होते हैं, इनका मतलब मुहर्रम से पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जूम में जाना है। फिर मुहर्रम से पहले कुछ मजलिसें होती हैं जिनमें लेकर जाया जाता है, जिसमें इनको रश की प्रैक्टिस दी जाती है। फिर इनके साथ साइज़ होते हैं जो पीछे बैठे हुए हैं साइज़, वो हमेशा इसके साथ रहते हैं, इसके पीछे चलते हैं, इसको सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि हम पीछे हैं, चूँकि ताकि सिक्योर फील करे और टांग ना मारे। और कभी भी अपने साइज़ को टांग नहीं मारेगा, चूँकि वो 24 आवर्स इसके साथ होते हैं, मतलब इसको सुनते हैं, इसकी सारी चीज़ें वो टेक केयर करते हैं। तो इस तरीके से साइज़ इसके साथ जब रहेगा तो कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर साइज़ पीछे नहीं सिग्नल दे सक रहा, रश की वजह से साइज़ कहीं अलग हो गया, जैसे साइज़ अलग हो गया रश की वजह से, फिर कोई इंसिडेंस हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं होता। मुझे बताएं कि चूँकि रवायती रास्तों से होता हुआ जुलूस भी जाता है, उसमें थक नहीं जाता क्योंकि एक साइज़ है, हुजम है, वेट है? नहीं, इनकी रोज़ की ट्रेनिंग होती है, मतलब इनकी 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक इनकी रनिंग होती है सिर्फ। उसके अलावा डेली, उसके अलावा इनकी वॉक अलग होती है। तो और इस हॉर्स वैसे भी एक स्टेमिना वाला जानवर होता है, तो इसलिए इतने थकते नहीं है। प्लस इनको रोक रोक के लेके जाते हैं, इनको बीच में आप देखेंगे हर वक्त चल नहीं रहे होते हैं। जो 9 मुहर्रम का जुलूस होता है उसमें आप देखते हैं कि जुल्जना चेंज भी होते हैं। जब इसके साथ डॉक्टर्स चलते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। अगर इसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो वो जुल्जना को चेंज कर देते हैं। इस तरीके से होता है। जैसे ये ऑल्टरनेट ऑप्शन
ऑल्टरनेट ऑप्शन ताकि एक जुलने पे ज़्यादा लोड ना है। ठीक है, एक तो और तमाम जो है वो एक ही नस्ल के होते हैं और एक जैसे ही होते हैं साइज़ में, या फिर नहीं अलग भी होते हैं, इनमें भी फ़र्क होते हैं। ये लोग मोना डिपू से लेकर आते हैं, उसमें उनको ब्रीड्स के भी डिफरेंस होते हैं, उसमें प्राइसेस का भी डिफरेंस होता है। तो ये जो है ये HC कैसे इसका साइज़ बड़ा है, वरना लोग छोटे घोड़े भी होते हैं, छोटे ब्रीड भी होती हैं जो। इसकी प्राइसिंग क्या होती है? मतलब इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, चूँकि ये हम इनको नहीं रखते। ये नवाबी जुलझना है, नवाब साहब जो हैं वो रखते हैं, हम उनसे लेते हैं ये जुलझना, वो बेचते हैं। लाइसेंस आप लोगों के पास होता है? लाइसेंस हमारे पास है, ज़ियारत निकाल, हमारे पास ज़ियारत का लाइसेंस है, घोड़े का लाइसेंस नहीं है। घोड़ा होता है नवाब साहब के पास, उनके पास जैसे इस वक्त 5 जुलझना है, तो उन्होंने अलग अलग इमाम बारगाह को दिए होंगे सिर्फ उन दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए? हाँ, उन दिनों जो तो निसार इसकी जो टेक केयर है वो लाइसेंस होल्डर करता है या फिर वहीं पर वो ले करते हैं। डू यू गाइस पे फॉर दैट या? No, we don't pay for that. It's just free because it's for the ziyarat. The Qazal Bash and Nawab family takes care of these horses. The ones who have Nisar Haveli, people of Nisar Haveli take care of this horse. और वही इसको निकालते हैं। लाइसेंस की बुनियाद पर आप ऑथोराइज हो जाते हैं 3-4 दिनों के लिए? हम किसी से भी घोड़ा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने नवाब साहब से लेना है, हम कहीं से भी ले सकते हैं। हमने बस ज़ियारत निकालने का लाइसेंस लेना है कि हमारे इमाम बारगाह से एक ज़ियारत निकलनी है, उसने इस रूट पर जाना है, इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक जाना है, हमारे पास ये लाइसेंस। शबीए जुलझना की ज़ियारत से पहले भरपूर इसकी तैयारी की जाती है और उसके लिए ख़ास सामान है जो मंगवाया जाता है, उससे इसको तैयार किया जाता है। जब ज़ियारत निकली यानी 7 मुहर्रम को पहली ज़ियारत निकलती है और फिर 10 मुहर्रम यानी यौम आशूर आज के दिन तक ये सिलसिला चला रहता है। इसकी तैयारी इस वक्त हो भी रही है, आप कैमरे में देख भी रहे हैं क्या क्या तबरुकात होते हैं और क्या क्या सामान होता है। इसकी डिटेल्स भी साथ ही इनसे जान लेते हैं। रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे कि कैसे तैयारी करते हैं, तबरुकात कहाँ से आते हैं और क्या क्या तैयारी में शामिल है? जुलझने की जो तैयारी है वो मुद्दतों से जब से हमने होश संभाली ऐसे ही हो रही है, जिसमें काठी है, उसके अलावा नुक्ता है और पेशानी है। पेशानी के अलावा जिगे लगते हैं इनके ऊपर, इमामा लगता है जो कि काठी के ऊपर लगता है सबसे एंड पे, जिससे जो इमाम से मंसूब होता है वो, ये सारी चीज़ें इनकी जो है वो तैयारी के अंदर शामिल होती हैं। फिर ज़ेवरात हैं जुलझने की खूबसूरती के लिए, जिस तरह अरब के कल्चर में जंग से पहले अपने घोड़े को तैयार करते थे। चूँकि ये मौला की छवि है, मौला के नाम से मंसूब है, तो हमारा चूँकि ईमान है कि मौला इसके ऊपर सवार होते हैं, तो उसी लिए हम उस लिहाज से जितना खूबसूरत हो सके तैयार करते हैं, ताकि उनके लिए जितना खूबसूरती करें उतना कम है। ये जो कपड़ा है वाइट, ये कहाँ से आता है? इसकी कोई ख़ास तारीख है? नहीं, ये नॉर्मल कॉटन का कपड़ा है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पहले भी चूँकि जंगों के दिनों में भी अरब कल्चर के अंदर ये चलता है सिलसिला कि वहाँ पे भी इसी तरीके से घोड़े को तैयार करते थे। जिसका घोड़ा खूबसूरत होता था या जिसकी तैयारी जितनी खूबसूरत होती थी उतना वो जंगजू समझा जाता था अरब के कल्चर में। तो ये चूँकि मौला के नाम से मंसूब है, इसीलिए इसको बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं हर जगह का। चूँकि इसके अंदर इलाकाई कल्चर जो है वो भी शामिल है थोड़ा सा, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें हम लोगों ने अपने बड़ों से सीखी हैं, उसको लेके आगे सिलसिले। बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे आप तैयारी करते रहेंगे आपसे मैं सवाल भी पूछती रहूँगी। जो आगे माथे पर डाले इसको पेशानी कहते हैं, फेस को कवर करने के लिए। और ये जो है जिसको हम आम फहम ज़ुबान में कफनी भी कहते हैं और चादर भी कहते हैं। तो चादर इस वजह से डाली जाती है जिसके ऊपर मौला का खून गिरा था, इसके ऊपर अभी रंग लगाया जाएगा शबी के तौर पर, कि महसूस ये हुआ कि मौला जो है वो मैदान में गए हैं और जब वापस आए तो घोड़े के ऊपर जो है वो खून बिखरा हुआ था। जी हाँ, अभी बाकी जी ये पेशानी होती है, इसका कलर हमेशा रेड ही होता है और ये ऐसे वेलवेट में ही होती है? नॉर्मली वेलवेट के अंदर ही होती है, लेकिन कुछ लोगों ने कॉटन में भी तैयार करवाई होती है, कुछ लोगों ने वॉशन में भी डिफरेंट जो पैटर्न है उसकी अपनी मर्जी होती है। अपनी मर्जी होती है। इस वक्त जुलझना को ज़ेवरात पहनाए जा रहे हैं उसकी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए। ये सर दुम के साथ जो बांधा जा रहा है ये क्या है? इसको दुमची कहा जाता है, उसके साथ पंखे हैं। इसको काठी के साथ जो है वो अटैच किया जाता है ताकि काठी जो है उसकी ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग हो घोड़े के ऊपर। और अगेन ये चूँकि खूबसूरती के लिए भी साथ है, चूँकि अरब का कल्चर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अरब के कल्चर के अंदर घोड़े को जेवर से आरास्ता किया जाता था ताकि उसकी खूबसूरती में मज़ीद से मज़ीद इजाफा हो और एग्रेशन जो है वो ग्राउंड के अंदर, बैटल ग्राउंड के अंदर वो शो हो। तो ये खासा मुझे वज़नी लग रहा है देखने में, तो क्या इसका वाकई वज़न ज़्यादा हो? इसका वेट अच्छा खासा होता है। अब लोग मुख्तलिफ मेटल्स के अंदर तैयार करवाते हैं, पीतल में भी तैयार होता है, चांदी में भी तैयार होता है और चांदी के अलावा सोने में भी तैयार होता है। जिसकी जितनी तौफीक है उसके लिहाज से वो कोशिश करता है कि उसको बेहतर से बेहतर जो है वो पैसे लगा के इसको बेहतर से बेहतर और खूबसूरत तैयार करें। अकीदत है उस लिहाज से? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसका चूँकि ख़ुद भी वज़न ज़्यादा है, हुजम भी ज़्यादा है, फिर इतने ज़ेवरात का ऊपर वज़न भी है, मैनेज कैसे करते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग होती है इसकी भी?
जुलझना की तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है, पूरा साल इनकी ट्रेनिंग जो है वो चलती रहती है। रात की भी ट्रेनिंग होती है, कैरी कैसे करनी होती है? वज़न होता तो ज़्यादा है, ऑफकोर्स जानवर है, जानदार है, उसके लिए भी ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि इसको अपने लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि परवरदिगार की तरफ से बताया है कि ये जानवर फिजिकली मसल्स वाइज वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और चूँकि इनका वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है, इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इनका इतना वज़न इनको इतना प्रॉब्लम नहीं करता। अल्लाहु अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना अली वलियुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अशहदु अन्ना अली हुज्जतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुलझना की तैयारी हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, और अपनी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि कैसे मरहलावार इसको तैयार किया गया है। साथ साथ में आपको रिपोर्ट भी करती गई है, एक चादर इसको पहनाई गई है, उसके बाद जेवरात पहनाए गए हैं। इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है? अगेन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा यहाँ से चादर से पहले तो हम लोगों ने इमामा बांधा, जो कि मौला के नाम से मनसूबा है काठी के ऊपर, क्योंकि मौला की सवारी है, उससे इमामा जो है वो बांधा गया है। उसके अलावा जो जेवरात के अंदर है, जो कपड़ों के अंदर है, गर्दनी है, और उसके अलावा सीना बंद है। इसको भी सीना बंद कहते हैं, ये जेवर में आता है, ये कपड़े के अंदर आता है, ये सीने को कवर करने के लिए, और ये गर्दन को जो है वो कवर करने के लिए है। उसके बाद फिर तलवार और ढाल लगाई गई है, जिस तरीके से जब जंग में जाते थे तो तलवार और ढाल इस तरीके से घोड़े पे लगाई जाती थी, उसी तरीके से हम लोगों ने उसकी छवि बनाते हुए यहाँ पे तलवार और ढाल। ये हैवी है, ये मेटल है, यस, ये बिल्कुल मेटल है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक नहीं है बिल्कुल। तो ये जो है ये इसके ऊपर डाली गई है, हमेशा बाएं तरफ डाली जाती है, क्योंकि घोड़े से जब भी तलवार है उसको निकालना इस साइड से आसान होता है। क्योंकि हम लोग छवि बना रहे हैं, उनसे मंसूब है, तो हम लोग उसी तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं जिसमें जो ज़्यादा खूबसूरत भी लगे और ज़्यादा जंग के लिए तैयार लगे। चूँकि ये अरब का कल्चर रहा है, तो अरब के कल्चर के मुताबिक इसको बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करने की कोशिश। दुपट्टे भी पहनाए हैं कुछ रंगों के? जी हाँ, ये दुपट्टे भी पहनाए गए हैं बिल्कुल, लेकिन ये तबरुक के तौर पे हैं, अगेन वही खूबसूरती को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। ग्रीन और पिंक दुपट्टा पे इसमें रंग की कोई नहीं है, जिसने मुख्तलिफ जगह बूथी मुबारकों में जाती है, हर बंदा अपनी अकीदत से अपने पसंदीदा जो है ना वो रंग लेके आता है। तारीखी अहमियत है या डेकोरेशन? दुपट्टों की तारीखी ऐसी अहमियत नहीं है, लेकिन ये चूँकि अब इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब करबला के बाद जब अहले बैत को कैद किया गया, कैद करने के बाद बेसरो सामान बेरिदा उनको बाज़ारों में लेके जाया गया, उस लिहाज से चादरें जो है वो ख़वातीन जिन जिन इमाम बारगाहों में जाती है, जो ख़वातीन हैं वो अपने अकीदत से जो है वो दुपट्टे इसके ऊपर तबरुक के तौर पर। और ये जो ग्रीन कलर का है इसको आप क्या कहते हैं? इसको हम जिगा बोलते हैं। जिगा बोलते हैं, और ये मुख्तलिफ अंदाज़ में मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार होता है। कुछ लोग किसी अंदाज़ में तैयार करते हैं, किसी शहर में किस तरीके से तैयार करते हैं। लाहौर में ये कल्चर है कि हम लोग इसको इसी तरीके से जो है वो तैयार करते हैं। नॉर्मली वाइट कलर का होता है, लेकिन सब्ज़ और लाल रंग का भी होता है। सब्ज़ रंग का जो है वो चूँकि सादात का जो रंग है वो सब्ज़ है, तो इस वजह से इमामे में सब्ज़ रंग का लगाया जाता है, और लाल रंग चूँकि जंग की निशानी है, तो लाल रंग जो है वो चेहरे के ऊपर लगाया जाता है। इसके ऊपर जो ये मुझे गोल्ड सा नज़र आ रहा है, ये जेवर है, लेकिन वही खूबसूरती को इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से। ये गोल्ड होता है, सिल्वर होता है क्या? कुछ लोग गोल्ड में तैयार करते हैं, कुछ लोग डिपेंड करता है। मस्जिद नवाब साहब में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिसकी एक तारीख़ी हैसियत भी है, और इसके बिल्कुल ऊपर अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे बैक साइड पर मस्जिद कश्मीरा है, जहाँ पर अज़ान अली अकबर भी दी जाती है फ़जर के वक्त योम आशूर पर। मतवल्ली हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इंपॉर्टेंस बताइएगा, हिस्टोरिकली क्या इंपॉर्टेंस है इस जगह की? मस्जिद नवाब साहब जो है ना, इसमें सबसे पहले ये है कि इसमें लामा इकबाल साहब आते रहे हैं, लामा हैली साहब आते रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती रही हैं इधर। जो मेन जुलझना की ज़ियारत होती है 10वीं मुहर्रम को, यानी आज के दिन, वो यहाँ से निकलती है? हाँ जी, सुबह के वक्त यहाँ से निकलती है, और रात को वो निकलती है निसार वेली से। हाँ जी, जो सुबह आती है इधर, और इधर तैयार होता है। जुलझना अभी तैयार होता है, यानी 7 मुहर्रम को एक दफ़ा तैयार होता है, फिर अभी 10 मुहर्रम को जिसकी तैयारी हमने दिखाई भी। 7 मुहर्रम को अलहदा है, ये अलहदा दिन है। 10 मुहर्रम को जो जुलझना तैयार होता है, जिसको बराह रास्त हमने आपको दिखाया अभी उसकी तैयारी, वो यहीं से निकलेगा नवाब साहब। हाँ जी, और वो ये गामेशा जाएगा,
यहाँ से ठीक है, निकलता है और जहाँ पर फिर जंजीर जनी होगी और फिर सारी अज़ादारी होगी। हाँ जी, ऐसे ही है। और ये मोहल्ला शिया मस्जिद का थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी, मोहल्ला शिया, ये हमारे दावा अब्दान ने रखा हुआ है ये नाम, और ये शुरू से ही मखसूस है नाम मोहल्ला शिया चौक। अज़ान अली अकबर यहीं पर क्यों होती हैं? यहाँ पे तो और भी मसाजिद भी हैं, इमाम बारगाह भी, मगर ये मखसूस है ना, यहाँ पे वो मौला अली अकबर का जिक्र भी होता है, 12 इमामों का जिक्र होता है, उनकी शहादत पेश की जाती है, उसके बाद फिर मौला अली अकबर की, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। अब तो हर जगह पे ही है, हर जगह पे अजान होती है, मगर ये मखसूस है, पुरानी पाकिस्तान बनने से पहले की अजान यहाँ पे दी जा रही है। जब अज़ान अली अकबर कोई ख़ास शख्स देता है, कोई ख़ानदान के लोग होते हैं या कोई भी वो अजान? नहीं, कोई भी नहीं, वो ये ख़ास बंदा होता है जो कौन होता है ये बंदा? ये सैयद फैमिली में से हैं, वो देते हैं अज़ान अली अकबर। मेंबर अमन कमेटी ख्वाजा मीसम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मोची गेट को गढ़ तस्लीम किया जाता है और इतना रश होता है आशूर के दिन पर भी, लेकिन अच्छी बात यह है कोई बदमज़गी होते हुए नज़र नहीं आती। तो कैसे मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, स्ट्रैटेजी कैसे प्लानिंग करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये चूँकि नस्ल दर नस्ल चल रहा है सिलसिला, यहाँ पे मोची गेट मोहल्ला कश्मीरियाँ कहलाता है। यहाँ पे 70 से ज़्यादा जो है वो वक़फ़ इमाम बारगाह हैं जिनमें अज़ादारी होती है, और ये चांद रात से ही स्टार्ट हो जाती है। और जो इसका चांद रात मुहर्रम की चांद रात से ही ये स्टार्ट हो जाती है। बच्चों के मातम से इसका आगाज़ होता है। उसके बाद यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक जो जुलूस हैं, वो मजालिस हैं, वो राउंड दी क्लॉक यहाँ पे अज़ादारी होती है। कहीं आपको ख़वातीन की मजालिस मिलेंगी, कहीं आपको जेंट्स की मजालिस मिलेंगी, और जो रात की जो मरकज़ी मजलिस होती है वो इमाम बारगाह निसार हवेली में होती है, जहाँ से 9 मुहर्रम की रात को फिर जो मरकज़ी शबी जुलजना का जो जुलूस है वो रात को 9 मुहर्रम को बरामद होता है, और 10 मुहर्रम को रात को 10 बजे वो करबला गामे शाम में उसका इख्तिताम पजीर होता है। और जहाँ तक रही बात मैनेजमेंट की, ये चूँकि अहले तशरीह का घर है, यहाँ पे जितने इमाम बारगाह हैं, इमाम बारगाहों से हट के अगर आप जिनकी रहाइश है, उन लोगों ने भी अपनी रहाइश को खुला 24 घंटे के लिए खुला रखा है। ज़ायरीन के लिए पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है। ख़वातीन जो हैं ज़ायरीन वो घरों की छतों पे चली जाती हैं, इमाम बारगाहों में चली जाती हैं, बालकोनियों में चली जाती हैं, और जो अज़ादार हैं वो नीचे ग्राउंड पे रह जाते हैं। लाहौर में एक कल्चर भी है वैसे ही, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, सब लोग ही पानी की सबील लगाते हैं, शरबत बांटते हैं, खाना बांटते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मोची गेट से इतना ही अब आपको लेकर चलती हूँ मैं ठोकर न्याज बेग, जहाँ पर अगेन ये तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं और उसको भी एक गढ़ समझा जाता है अहले तशरीह का। वहाँ पर क्या हो रहा है, लोग किस तरह से अज़ादारी कर रहे हैं, मेरे साथ। योम आशूर पर मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जगह जगह पर सबीलें लगाई जाती हैं, जिसमें ठंडा पानी, मशरूबात और मौसम के हिसाब से चीज़ें बांटी जाती हैं। इसके अलावा खाना भी पकाया जाता है, और हमने बचपन से ये देखा है कि 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोस्टली लोग घरों में खाना नहीं पकाते, क्योंकि आसपास के लोग इतना ज़्यादा बांटते हैं, और सुन्नी हो शिया हो कोई भी हो, लोग नज़र न्याज लाजमी करते हैं। तो हम इस वक्त ठोकर न्याज बेग के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर तरह तरह के खाने लोगों में तकसीम किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर सबीलें लगाई जाती हैं। मेरे साथ लोग भी मौजूद हैं। क्या क्या न्याज में बांटते हैं और कब से हो रहा है ये सारा सिलसिला? ये पाकिस्तान बनने से पहले के ये सारे सिलसिले चल रहे हैं, और आपने जो कहा 9-10 मुहर्रम नहीं, आगाज़ मुहर्रम से ही न्याज़ों का सिलसिला इस तरह खुल जाता है, शुरू हो जाता है। लोग घरों में चूल्हे नहीं जलाते, न्याज़ें पकती हैं, सबीलें लगती हैं। और आप बड़ा अच्छा कि आप न्याज़ बेग आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये न्याज़ पक रही है ये भी दिखाइएगा, और सबीलें भी दिखाइएगा, कि जो गलत नज़रिया लोगों तक पहुँचाया गया है कि ये सबीलों के अंदर कुछ और करते हैं, न्याज़ों के अंदर करते हैं, वो नज़रिया आप लोगों का बिल्कुल वाज़े करें, क्लियर करें कि ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं जब तक देख रहा हूँ, मेरी उम्र 24 साल है और मैं बचपन से देख रहा हूँ न्याज़ें हैं, और बुज़ुर्गों ने भी यही बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले की ये आज़ादारी हो रही है। और बड़ी अच्छी आपने एक और बात की, अहले सुन्नत अहले तशरीह। इमाम हुसैन किसी फ़िरके के नहीं हैं, इमाम हुसैन इंसानियत के हैं, मुसलमानों के हैं, सबके मोहसिन हैं इमाम हुसैन। और यहाँ पर अहले सुन्नत अहले तशरीह देवबंदी, हालांकि गैर मुस्लिम, ये 7 चर्च है, वो सबीलें लगाते हैं, और वो पैगाम देते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मसलक के लिए, हर मज़हब के लिए, हर इंसान के लिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि चूँकि यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, हर मसलक से जो जिनकी मुनासबत है, यानी आपने गैर मुस्लिमों का नाम भी लिया, तो योम आशूर पर किसी तरह की कभी कोई बदमज़गी हुई?
न्याज बेग के अंदर मैंने आपको बताया 24 साल के अंदर मैंने कभी भी नहीं देखा। ये 7 चर्च है, 10 मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वो यहाँ पर आते हैं और बुजुर्ग बताते हैं यहाँ पर हिंदुओं ने सबीलें लगाई हैं, यहाँ पर सिखों ने सबीलें लगाई हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 12 रबीउल अव्वल को आएँ तो हम अहले तशय्युई अहले सुन्नत के साथ मिलकर सबीलें लगाते हैं। 25 दिसंबर को हम क्रिश्चियन के साथ मिलकर चीज़ें देते हैं। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम है, यहाँ पर मोहब्बत की फ़िज़ा है। तो वो एक शेर किसी ने बड़ा अच्छा कह दिया था, ये किसने कह दिया कि तुम्हारी है करबला, ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। जैसे ही है वो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये बचपन से जब हर बच्चा सुनता है तो उसके जहन में भी आता है। और जितनी भी स्टीरियोटाइप्स हैं वो शर पसंदी फैलाने के लिए हैं। असल में जो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आती हैं वो अक्सर मुख्तलिफ हैं कि हम आपको दिखा भी सकें। तो जब लोगों में तकसीम की जाएगी और तरह तरह के खाने हैं, ये सिर्फ चावल ही नहीं है बल्कि मैंने सुना है कि फ़ास्ट फूड भी यहाँ पर फास्ट फूड और हर तरह की न्याज़ें होती हैं। ये आप एक दफ़ा इस पर कीजिएगा और इसी तरह ये देंगे हम। इसके अंदर किसी जानवर का मुंह नहीं जाएगा क्योंकि जानवर गोश्त नहीं खाते हैं। जो गलत नज़रिया कायम किया है, ये पहले घोड़े को खिलाते हैं फिर लोगों को खिलाते हैं। ये आप देखें इसी तरह ये न्याज लोग खाएंगे। और ये अभी 5 मुहर्रम को पैदल काफ़िले बीबी पाक दामन गए हैं, वहाँ पर फास्ट फूड, शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब तरह की न्याज़ें थी। तो ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर लोग खर्च कर रहे हैं क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम बुलंद किया है। मजहबी हमआहंगी की एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिलती है। इंसानियत का जज्बा किस कदर है लोगों में, वो देखने को हमें मिलता है यौम आशूर पर भी। मुहर्रम की मुनासबत से मुख्तलिफ़ ज़ियारतें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से निकाली जाती हैं। चूँकि अभी हम ठोकर न्याज बेग में मौजूद हैं, मोची दरवाज़े में सारे रिचुअल्स हमने आपको दिखाए। यहाँ पर अली असगर का झूला जो इस वक्त मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये भी ज़ियारत के तौर पर निकाला जाता है। इसके तारीख़ एतबार से क्या हैसियत है और ये क्यों निकाला जाता है, इसके लिए हमारे साथ सैयद सकलैन शाह मौजूद हैं। सर बताइएगा कि ये क्यों निकाला जाता है और कितना अरसा हो गया इसको? जी, ये शहज़ादा अली असगर जनाब इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे फ़र्जंद थे जो करबला में शहीद हुए। उनकी याद में ये याद ताज़ा की जाती है और जो भी बे औलाद होते हैं ये झूला में आते हैं और इसमें वो मन्नतें अपनी मांगते हैं और उनकी गोदें हरी भरी होती हैं। और ये ठोकर न्याज बेग में मलकों वाली इमाम बारगाह अमान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ पे ये रात को इमाम बारगाह में बरामद हुआ और शहज़ादा अली असगर के जितने भी मानने वाले थे उन्होंने अपनी मन्नतें मानी। और इसमें यह है कि ये 90 साल से तकरीबन इससे ज़्यादा होगा, लेकिन जो हमारे इल्म में है वो 90 साल से ये झूला बरामद हो रहा है। ये न्याज जी हर मुहर्रम में। और ये अज़ादारी न्याज बेग में बहुत ज़्यादा अज़ादारे हैं और जगह जगह पे इमाम बारगाह हैं और मुल्क के नामवर जो लोग आते हैं इधर बाहर से भी अलामा उलमा आते हैं यहाँ। ये अब रख दिया जाता है जब ज़ियारत निकल जाती है जी, वो अपने रवायती रास्तों से होती है, फिर उसको जी फिर रख दिया जाता है। एक मखसूस जगह बनी हुई है, वहाँ पे हम रख देते हैं। फिर अगले मुहर्रम को भी ये निकले जब भी ज़रूरत हो, जब भी 10 मुहर्रम को फिर ये सारी ज़ियारतें बरामद की जाती हैं। ठीक है, ये वाली ये जब गुजर गया मतलब कि 6 मुहर्रम को ये निकला था झूला, ठीक है। और 10 मुहर्रम को फिर ये सारा बरामद होता है। 7 को जो निकलती है, 6 को निकलती है, ये फिर सबको सारा जुलूस इधर से जाता है और करबला में, करबला गाह में शाम में जाकर इख्तिताम पसीर गाह में शाम में नहीं जाता, ये आगे ठोकर वाली पे। जी, ये मरीदवाल के पास मेन पे ही है, मेन के ऊपर। जी जी। तो उसके बाद फिर अब नेक्स्ट मुहर्रम को ये जो तैयार किया जाता है, इसकी तैयारी में भी कोई ख़ास चीज़ें हैं? जैसे हम जुलझला की आज तैयारी हमने दिखाई, तो इसको कैसे तैयार करते हैं? 4 दिन 4 लगते हैं, 4 दिन लगते हैं इसकी तैयारी में? 4 दिन लगते हैं इसके तैयारी में। कैसे, क्या क्या करते हैं ब्रीफ? ये ब्रीकी का काम है। ये जो लगे होते हैं ना, ये घर में कोई नहीं लेके जाता। जो मनते वाली चीज़ें होती हैं ना, ये घर की तरफ नहीं लेके जाते। ये देखें ना, ये आज छोटी छोटी चीज़ें लगानी पड़ती है। अच्छा, हाँ, तो ये ऐसे ही इसको ना बनाया जाता है। ये ताज है मौला का। इसके अलावा ये हज़रत कासिम की मेहंदी की भी एक ज़ियारत निकाली जाती है, अगर थोड़ा सा आप मुझे इस पर बता सकें कि वो किस तरह? वो इधर नहीं बरामद होती, वो मतलब कि खसूसी सारे बने होते हैं इमाम बारगाह। मतलब कि इधर 6 मुहर्रम को निकली है भट्टियों वाले इमाम बारगाह, वो 4 मुहर्रम को निकलती है। और जो शहज़ादा अली कासिम की मेहंदी है वो निकलती है घोड़े शाह वाले इमाम बारगाह में।
ठीक है, बड़े शामों के मामा जी। तो उसकी क्या तारीख के एतबार से, मतलब कब से चला आ रहा है ये? वो तकरीबन ये आप लोगों को आगे बताया उन्होंने कि ये 90 साल इस इमाम बारगाह में हो गए चल, लेकिन आगे जिस तरह तरीक़ी चल रहा है हमारे, मतलब कि मेरी तो 18 साल एज है, तो उसके हिसाब से मेरे आने से पहले बहुत पुराना। जैसे जैसे ये आगे मोमनियत फैलती जाती है, मसलन कि मलक मोहम्मद असलम नंबरदार साहब हैं, उन्होंने इमाम बारगाह पे बहुत खर्च किया, अखराजात करते हैं वो वहाँ पे भी रवायती जुलूस निकलते हैं, इमाम बारगाह में ज़ियारत भी बरामद होती है, झूला भी बरामद होता है। ये मेहंदी जनाब कासम की हमारे मनसूबा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बेटे की है और करबला के ये शहदा में से हैं। ये वो शहदा में से हैं जिनके इमाम हुसैन बादशाह ने जिस्म के टुकड़े चुने, ये वो शहदा की मेहंदी है। और ये हमारे में अहले तशरीह में बल्कि अहले सुन्नत में भी इस मेहंदी की बहुत वैल्यू है। जिसकी बच्चों की शादियाँ नहीं होती बेटियों की, वो लोग इनकी मनतें उठाते हैं, उससे उन्हें मौला उनके रंग लगाता है, मौला उनकी गाराबाद करते हैं। और ये हमारे न्याज बेग में 300 साल से पुराना हमारा लाइसेंस है और ये तब से बरामदगी हो रही है और 7 मुहर्रम से ही हो रही है। और ये हमारे शाम को अब 8 बजे बरामद होगी और सुबह 3 बजे से 4 बजे तक अपना पूरा रूट न्याज बेग का मुकम्मल करते हुए अपने बारगाह में ईवान हैदर में ही आके इख्तिताम पज़ीर होगी। इस्लाम एक पूरा लाइफ का कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हमने बारहा पढ़ा तो है, लेकिन नज़र भी आता है जब आप तारीख़ के औराक में पढ़े हुए किस्से देखते हैं। और करबला इसकी बहुत क्लासिक एग्ज़ाम्पल है। आज के दिन हर मुसलमान को ये अपने आप से वादा करना होगा कि यज़ीदियत को छोड़कर हुसैनियत की तरफ जाना है। ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, सियासी, मुआशरती, माशी, किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, तो उसमें हुसैनियत तभी झलकती है जब आपका दिल नरम हो, जब आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख जाएं, जब आप अपने हक़ के लिए ऐसे खड़े हों जैसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए थे। और तब से आज तक देखें हुसैनियत ही ज़िंदा है। तारीख़ी एतबार से मुल्तान का शुमार दुनिया के कदीम शहरों में किया जाता है। यही वजह है कि मुल्तान के अलम, जुलजना, शबी और ताजियों के जुलूस आलमी शोहरत रखते हैं। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही मुल्तान में शिया सुन्नी जो इत्तफ़ाक़, भाईचारा और अख़ुवत देखने को मिलता है, वो अपनी मिसाल आप है। में इस वक्त बरासीर पाको हिंद का एक मशहूर ताज़िया जो मुल्तान में है, शागिर्द के ताज़िए के नाम से जाना जाता है, उनका जो आस्थाना है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये शागिर्द का ताज़िया जो है ये सागवान और दियार की लकड़ी से बनाया गया है और चन्योटी काम इस पर किया गया है और इंतहाई खूबसूरत तरीके के साथ इसको बनाया गया है। ये यौम आशूर वाले दिन इसी आस्थाना से ये जुलूस बरामद होता है और उसके बाद फिर मुकर्रर रास्तों से होते हुए बीबी पाक दामन पहुँच कर जब इख्तिताम पज़ीर हो जाता है तो इसको खोल दिया जाता है। ये इसका वज़न तकरीबन 100 मन से ज़ायद है और इसको तकरीबन 150 अफराद जो हैं इस ताज़िए को उठाते हैं और ये 25 फुट से ज़्यादा जो है इसकी हाइट है और ये 8 मुरब्बा फुट तक चौड़ा है। तो काफ़ी बड़ा ये ताज़िया है। इसको खोल दिया जाता है और फिर जब मुहर्रम का आगाज़ होता है तो इस ताज़िए को दोबारा निकाल कर इसकी तज़ीन व आराइश की जाती है, इसकी सफाई की जाती है और इसके ऊपर जो सुनहरी रंग है वो किया जाता है और बड़ी मेहनत के साथ इसको दोबारा तैयार करके इसको जोड़ा जाता है और फिर इसको आस्थाने पर रख दिया जाता है। दूर दराज से लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और दुआएं करते हैं और इसकी ज़ियारत करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो शागिर्द के जो ताज़िया है उसके जो खलीफा हैं इस वक्त मौजूदा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस ज़ियारत की तारीख़ी हैसियत के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा। सर, इस ज़ियारत की तारीख़ी हैसियत तो बहुत पुरानी है। ये कम अज़ कम जो है ना बरसगीर पाक या ब्रिटिश दौर के लाइसेंस हमारे पास चले आ रहे हैं। हमारे अब्बा उजाज से जो है ना 7वीं 8वीं पुश्त में अब मेरे पास है और ये ज़्यादा जो है ना तकरीबन उस्ताद के ताज़े से 30-35 साल। अच्छा ये बताएं कि ये ज़ियारत जो है इसका लाइसेंस जो है वो अहले सुन्नत के पास है, आपके पास है, तो इसे जब मुहर्रम का आगाज़ होता है तो यहाँ पर भाईचारे की क्या फ़ज़ा आप देखते हैं और उनके साथ आप जो हमारे शिया भाई हैं उनके साथ मिलकर ये जुलूस बरामद करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, ये हमारा जो महल इलाका है इसमें शिया और सुन्नी जो है ना इकट्ठे महल्ले हैं। 3-4 महल्ले जो है ना सारे शिया भी रहते हैं और सुन्नी भी रहते हैं। हमारे महलों का जो है ना माहौल बिल्कुल दोस्ताना है,
हम उनके इवेंट पे जाते हैं, वो हमारे इवेंट पे आते हैं, कोई ऐसा कोई। अच्छा, जब ये यौम आशूर के दिन ये जुलूस बरामद होता है तो आप मिल के निकालते हैं दोनों मसाले? बिल्कुल बिल्कुल जी, दोनों में सारे लोग मिल के उठाते भी हैं और सारा जो है ना करबला तक ले जाते हैं बीबी पाक दामन, और वहाँ से जो है ना वापस ले आते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो सबसे अच्छी बात मुल्तान में है कि यहाँ पर दोनों मसाले के जो लोग हैं उनके दरमियान जो मोहब्बत, अखुवत और भाईचारा जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी अमली मिसाल आपको बताई कि यहाँ पे जो मशहूर ताज़िए हैं उनके लहसस दरान भी अहले सुन्नत के लोग हैं। जी मैं इस वक्त मुल्तान की पहचान उस्ताद के ताज़िए की ज़ियारत पर मौजूद हूँ। उस्ताद का जो ताज़िया जहाँ पर रखा गया है उस आस्थाने पर मौजूद हूँ। जी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उस्ताद की ज़ियारत पड़ी हुई है। ये कई मंजिलों पर मुश्तमिल है। अभी इसको जो है वो बाहर निकाला गया है और निकाल के जो है इसकी तज़ीन और आइश का जो है वो काम जारी है। ये मुख्तलिफ़ पीसेस में इस ज़ियारत को रखा गया है। इसकी बहुत ज़्यादा बुलंदी है। ये 1835 में इस ज़ियारत को उस वक्त जो खलीफा थे पीर बख्श, उन्होंने ये बनाया था और 10 साल की मेहनत में इसको बनाया गया था। और ये कई मंजिलें हैं। ये इसके पार्ट्स हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इसके ये पार्ट्स भी दिखाए। इसको जोड़ा जाता है बड़ी मेहनत के साथ और मेहनत से इसको जोड़ने के बाद फिर इसको ज़ियारत के लिए रख दिया जाता है। और फिर यौम आशूर को ये जो है वो हरम गेट के इलाके से जो है इसको इस आस्थाने से जो है इसको निकाला जाता है और निकाल के फिर इसको मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए जो है ये बीबी पाक दामन कब्रिस्तान पहुँच कर जो है ये इख्तिताम पजीर हो जाता है। और उसके बाद फिर इस ज़ियारत को जो है वो दोबारा खोल लिया जाता है। सागवान की लकड़ी से ज़ियारत तैयार हुई है। इसका काम आप देख लें, बहुत बारीक और नफीस काम है। इसको जो है वो सुनहरी रंग दिया गया है और सुनहरी रंग के साथ इसको जो है ना इसकी तज़ीन और आइश की गई है। जिस वक्त ये ज़ियारत तैयार होकर रखी जाती है तो मुख्तलिफ़ जगहों से लोग, न सिर्फ मुल्तान बल्कि नवाही इलाकों से इर्द गिर्द पूरे जनूबी पंजाब से लोग आते हैं। यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं, मुरादें होती हैं और जब उनकी जो दिल की मुराद पूरी हो जाती है तो अगले साल फिर दोबारा वो जो मन्नत मांग के जाते हैं फिर वो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं। ये कुछ लोग, ये बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बता रहे थे कि आप इस यहीं पे रहते हैं बेटा? हाँ जी, हम यहीं पे रहते हैं। अच्छा, आपने इस ज़ियारत के साथ कभी गए हैं जब ये बरामद होती है? हाँ जी, हम हर साल इस ज़ियारत के साथ जाते हैं। ये चौक हरम गेट से होते होते करबला साल जाके वहाँ पे हम इख्तिताम कर देते हैं इसका। अच्छा, इसको फिर उसके बाद खोल के रख दिया जाता है। कितने दिन में, आप तो यहीं पे रहते हैं, देखते होंगे, कितने दिनों में ये ज़ियारत बन जाती है? ये ज़ियारत 2 दिन में बन जाती है। ठीक। अच्छा, आप बताइएगा कि इसका जो है यहीं पे आप रहते हैं, इस ज़ियारत की थोड़ी सी तारीख़ी अहमियत के हवाले से बताइएगा। इसकी तारीख़ी अहमियत ये है कि ये मुगलिया दौरों से भी पहले की यह ज़ियारत, सदियों पुरानी ज़ियारत है। ये हाथ से बनी हुई है सारी और इसको हर साल हम मेंटेनेंस करते हैं। इसका कलर वर्ल पेंट, इसका छोटा मोटा इसका मेंटेनेंस जो भी है। तो ये वाहिद ज़ियारत है पूरे पाकिस्तान में जिसको सबसे कदीम ज़ियारत कहा जाता है, उस्ताद वाली ज़ियारत। जी बिल्कुल, आपने जैसे सुना कि ये इनका ये दावा था कि पाकिस्तान में ये सबसे कदीम ज़ियारत है और न सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ये अपने जो फ़न तामीर है, जो चुनौती काम इसका हुआ है, इसके हवाले से भी जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। जी मैं इस वक्त मुमताज़ाबाद के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर एक अकीदतमंद ये मुहर्रम के दिनों में एक बड़ी देग इन्होंने स्पेशली बना रखी है जिसमें ये मुहर्रम के दिनों में जो है वो हलीम बनाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको देग दिखाए। इसमें इस वक्त जो है वो हलीम बन रही है और जो इस हलीम को बनाने वाले हैं उनका ये दावा है कि ये 200 मन हलीम जो है इसके अंदर एक वक्त में तैयार होती है। इसमें बड़े स्पेशल चमचे, बहुत बड़े बड़े कई फुट लंबे जो है वो चमचे रखे हुए हैं जिसके साथ इस हलीम को हिलाया जाता है। और इस हलीम का जो मसाला तैयार करने से कबल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो दालें हैं जिनकी क्वांटिटी तकरीबन 100 किलो होती है वो मिक्स की जाती है। इसके अलावा गोश्त है 10 मन वो डाला जाता है और कई किलो मसाला जात हैं वो सारे बना के और फिर देग में जो है वो डाले गए हैं। ये इस वक्त पक रही है। इसमें जो है ना कि जैसे ही ये पक जाती है फिर उसके बाद यहाँ पर लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं इसको न्याज को लेने के लिए। बहुत दूर दराज के इलाके से लोग आते हैं इस हलीम को लेने के लिए और फिर लाइनें बनाकर जो है वो ये हलीम तकसीम की जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो ये देग है, जो ये बनाते हैं, जो ये न्याज तकसीम करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ये सिलसिला कब से जारी है और इसमें कितना इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डलते हैं, किस तरह से तैयारी होती है इसकी। जी, माह मुहर्रम में जो है ये यौम आशूर के तौर पर जो है इसमें 200 मन हलीम तैयार किया जाता है और गुज़िश्ता 14 साल से ये सिलसिला जारी व सारी है और इंशाअल्लाह आगे भी इस सिलसिले को जारी व सारी रखा जाए।
और मुल्क के दीगर इलाकों से जो है इस हलीम को खाने के लिए यहाँ पर लोग तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने सुना कि कहते हैं कि ये हलीम बहुत ज़्यादा जायकेदार होती है और लोग बहुत दूर दराज के इलाकों से आते हैं और ये इनकी न्याज़मंदी है, ये इनकी अकीदत है। शोहदा करबला से, उनकी भूख से, उनकी प्यास की याद में जो है ये हलीम तैयार करते हैं और ये लोगों में तकसीम करते हैं। जी, मैं इस वक्त दरगाह शाह शमस तबरेज़ में मौजूद हूँ। यकम मुहर्रम से ही दरगाह शाह शमस तबरेज़ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मजालिस अज़ा जो है वो बर्पा की जाती हैं और यौम आशूर पर शहर के निकलने वाला जो मरकज़ी जुलूस है वो भी अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाह शमस तबरेज़ पहुँच कर जो है वो ख़िताम पजीर होता है। न सिर्फ मुल्तान बल्कि जो है वो पाकिस्तान भर से ज़ायरीन और जो अक़ीदतमंद हैं वो मुहर्रम के माह में जो है वो यहाँ पर शाह शमस तबरेज़ के जो दरगाह है वहाँ पर आते हैं और यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं। मैं इस वक्त दरगाह के बाहर एक पूरी मार्केट है जहाँ से अलम पाक मिलते हैं, तबरक़ात मिलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो है वो इस यौम आशूर की मुनासबत से मिलती हैं। तो पूरा बाज़ार है, लोग यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। इस वक्त किसी दुकानदार हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इस वक्त जो है, अच्छा ये बताएँ आपके पास क्या क्या होता है और यौम आशूर में आपके पास कौन सी चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं? सर हमारे पास ना दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं दरबार पर हाजिर देने के लिए और हमारे पास अलम पाक होती हैं, चादरें होती हैं और तबरुकात का सामान होता है, कड़े, जुड़ली, अंगूठियाँ वगैरह। चले जी, आपने इन दुकानदार से कहा और साहब है, इनसे हम पूछते हैं कि इनके पास जो है वो क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपके पास? अलम वगैरह होते हैं हमारे पास, पंजे होते हैं, लोकट वगैरह, कड़ियाँ, बेबहा चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मुहर्रम में ज़ायरीन जो भी आते हैं वो आपसे ज़्यादातर क्या चीज़? अलम ज़्यादा लेते हैं। अलम हो गया, कड़ियाँ हो गई, माथा पट्टी हो गई, लोकट वगैरह हो गई, इमाम हुसैन के, गाजी अब्बास के, हर चीज़ माशाल्लाह लेते हैं लोग। जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी कि यौम आशूर के शुरू होते ही जो है यहाँ पर मुहर्रम का आगाज़ होते ही यहाँ पे इस बाज़ार में लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो जुलजना के जो जेवरात पहनाए जाते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं, चांदी के जेवरात भी हैं और दीगर धातों के जो जेवरात हैं वो भी मिलते हैं और इसी मुनासबत से एक पूरा बाज़ार है जहाँ पर हर चीज़ जो है वो यहाँ पर आने वाले को जो है वो मिल जाती है। मुल्तान के मातमी जुलूसों में की जाने वाली नोहा खानी भी अपना एक मुनफरद मुकाम रखती है। मुल्तान के मुतअद्दिद नोहा खान ऐसे हैं जो अपनी पुरसोज आवाज़ और मुनफरद शायरी की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं। मुल्तान में मुहर्रमुल हराम में 470 से ज़ायद मातमी जुलूस बरामद किए जाते हैं, जबकि 1600 से ज़ायद मजालिस अज़ा बर्पा की जाती हैं। इन मजालिस में नामवर उलमा कराम और ज़ाकिरीन जहाँ फ़लसफ़ा शहादत और वाक़या करबला पर रोशनी डालते हैं, वहीं पर सुनने वालों को ये पैगाम देते हैं कि वो भी इमाम हुसैन की तरह बातिल के सामने डटकर खड़े हो जाएं। मुश्किलात चाहे जितनी भी हों लेकिन वो सच का अलम उठा कर रखें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ इमरान चौधरी को इजाज़त दीजिए। रब रखा।